नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे पूजा नोवेल लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने यहाँ पे झांकी लगा दी, तो सारा बहुत ही सुंदर सजाया उनके खिलौनों से, और यहाँ पे मैंने सारी सखियों को लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो ये मेरा सुबह का स्नान रहता है, ये मैं हमेशा कराती हूँ। ये कराती हूँ मैं जमुना जी के जल से और नॉर्मल पानी से। तो दोनों चीज़ों से मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। उनके बाद उनका श्रृंगार कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं उनको नॉर्मल श्रृंगार करती हूँ, मतलब पूरा प्रॉपर श्रृंगार करती हूँ, लेकिन शाम को उनको जो है अलग श्रृंगार किया जाता है जन्म कराने के बाद। तो यहाँ पे प्रॉपर उनका मैंने श्रृंगार किया, उनको अच्छे से सजाया। उसके बाद उनको मैंने यहाँ पे फिर उनको भोग लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं सारी नई माला वगैरह सारी ज्वेलरी मैंने यहाँ पे उनको नई पहना दी है। तो इनके बाद मैंने पूरा श्रृंगार होने का बहुत ही सुंदर यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल लग रहे थे। और आप में देखना मेरा लड्डू गोपाल जी की झांकी कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उनकी पसंद के सारे टॉय, उनकी सारी राधा जी और राधा जी की अष्ट सखियाँ, सबको मैंने यहाँ पे उनको लगाया है, पूरी झांकी बनाई है। उसके बाद फूलों से मैंने यहाँ पे पूरा सजाया। तो आप देख सकते हैं कि जितना मेरे पे नॉर्मल हो पाया उतना मैंने किया। मैं कल कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी, सारी तैयारी मैंने सुबह घर का काम जल्दी करके तभी की है। कि पूजा इतने टाइम करते करते मेरे को बज गए थे 8:30 9, क्योंकि ना झांकी लगाने में काफ़ी टाइम लग गया। पहले मैं सोची कैसे करूँ, तो आपको पता टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने फूल वगैरह डाल के सारा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी आरती, अपनी पूजा। उसके बाद भोग लगाएंगे। तो भोग में ना जो भी आपके पास बना हो वो आप लगा सकते हैं। एक एक करके पूरे दिन इनके छोटे मोटे भोग लगते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक की तैयारी कर दी। उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर धूप बत्ती जलाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी सुगंध आनी चाहिए। तो मैं धूप बत्ती जरूर जलाती हूँ, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाते हो आप भी जलाएं। तो उसके बाद मैंने पूरी तैयारी की, इनको माला पहना दी मैंने। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मतलब नजर ना लग जाए मेरे लड्डू गोपाल जी को किसी की। तो बोलते हैं ना आज का दिन ना बहुत ही अच्छा होता है, और मैं ना हमेशा ही ऐसे तैयार करती हूँ। पूरा दिन मेरा आज का पूजा पाठ खाना बनाने में ही निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी आरती कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रूट के भोग लगाए और वहाँ पे मेवा के भोग लगाए। तो यहाँ पे मैंने सुबह के भोग में ये सारे भोग मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। तो उसके बाद सारे भोग लगाने के बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज पूरा दिन मेरा किचन में ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया पंजरी बनाने के लिए। तो एक साइड बन रही थी पंजरी और दूसरी साइड में यहाँ पे मखाने वगैरह भून रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत रहे थे, तो उनको भी मैं कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मखाने की खीर बन रही थी एक तरफ। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बना रही थी, क्योंकि मखाने की खीर की भोग लगाऊंगी मैं शाम को, क्योंकि खीर बहुत ज़रूरी होती है। साथ में पंजरी का भोग तो हमारे यहाँ लगता ही है। किसी के ना धनिया की पंजरी का भी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ धनिया की पंजरी का तो लगता है। साथ में ये भी खड़ा था क्या हो रहा है देखने के लिए, ये हमेशा मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो मैंने यहाँ पे खीर बना ली और पंजरी बना ली, क्योंकि मैं शाम की तैयारी भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊँगी पाग अभी, जो कि ज़्यादा बड़ी क्लिप हो जाएगी तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पाग वगैरह भी बना लूँगी, उससे बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मखाने को ना इस तरह से मैं गिलास से क्रश कर लेती हूँ, जिससे टूट के जल्दी से अच्छे से ये खीर में डल जाए। इससे ना बहुत ही अच्छी खीर बनती है। तो यहाँ पे खीर में मैंने सारे मखाने डाल दी। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई। ये सारी चीज़ें शाम के भोग के लिए तैयार हो रही हैं। तो मैं खाना भी बनाऊँगी शाम के लिए। ये मैं ना सारी मैंने खाने पीने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैं सबको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है कान्हा जी के भोग के लिए मखाने की खीर। इधर बनाई है मैंने पंजरी, आटे वाली बनती है हमारे यहाँ पे। पंचामृत अभी बनेगा। यहाँ पे मैंने बना के रख दी है पूरी। इधर सब्जी भी रख दी है मैंने बना के। यहाँ पे मैंने सारे पंचामृत की सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा उस टाइम उन्हें नहलाया जाएगा सारी चीज़ों से। सारे तो ये मैंने नहीं दिखाया था। अब यहाँ पे जन्म हो गया है, 12 बज गए। तो बोलो जय गोविंद महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो बस यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ। तो बस अब उनको निकाल लेते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी ना थोड़े बड़े हैं, तो खीरे में नहीं आते, तो मैं पास में ही खीरा रख लेती हूँ और उनसे उनका जन्म कराते हैं। बोला जाता है कि खीरे को ना मैं साइड से चांदी के सिक्के से काट लूँगी। आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे चांदी का सिक्का रखा था, उससे यहाँ पे गोल गोल मैं इस तरह से काट लूँगी। तो इतना हम करते हैं। आप देखो सबके अलग अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है। तो पहले छोटे लड्डू गोपाल जी थे मेरे मायके में, तो मैं उनको खीरे में रख देती थी, लेकिन यहाँ पे बड़े हैं तो मैं इनको खीरे में नहीं रखती हूँ। मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी, यहाँ भी होती, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जन्म करा दिया। अब उनको पंचामृत से नहलाएंगे।
तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी पंचामृत की, तो बस उनको स्नान करा लेते हैं, फिर नॉर्मल पानी से भी स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे खाली बर्तन ले लिया है, तो एक एक करके सारी चीज़ों से स्नान कराएंगे। दूध, दही, बूरा, शहद, गंगाजल और घी, ये सारी और तुलसी पत्ता, मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। दही को ना मैंने हल्का सा फेंट लिया था, जिससे कि नहलाने में थोड़ी आसानी रहे। यहाँ पे मैंने ले लिया है कच्चा दूध। तो गाय का दूध तो आपको पता है कि हर जगह नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, पैकेट वाला जो गाय का आता है वो वाला। यहाँ पे शहद, बूरा, सबसे हमने पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गंगाजल और पानी को मिक्स करके नॉर्मल पानी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद हम इनका फिर से करेंगे श्रृंगार। जब श्रृंगार होता है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं, मनमोहन मन बोलते हैं ना, मनमोहक वाले, मतलब ऐसा लगता है इन्हें देखते ही रहूँ, इतने प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। तो ना ये त्यौहार ना साल में एक बार आता है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत अच्छा। और हम तो मथुरा से हैं, तो हमारे यहाँ तो आपको बताइए कितनी धूमधाम से मनाया जाता है इस त्यौहार को, क्योंकि यहाँ का तो है ही मेन त्यौहार। तो बस यहाँ पे अब मैंने नॉर्मल पानी से स्नान करा दूंगी। तो थोड़े से मैंने पहले फूल डाल दिए, और अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी से गंगा जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद इनका यहाँ पे अब श्रृंगार शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दीपक, धूप और इनका भोग की थाली तैयार कर लूँगी। तो ये सारे काम ना, मैं पूरा दिन आज मेरा इन्हीं कामों निकल गया, खाने पीने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत रहे, थोड़ा और उनके लिए बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि जन्माष्टमी के व्रत में ना आप दही, दूध, दही चीज़ें वगैरह नहीं खा सकते हैं जब तक लड्डू गोपाल जी का स्नान नहीं हो जाता है, उनको भोग नहीं लग जाता, जब तक हम ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो फ्रूट वगैरह आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी इनके लिए पिंक कलर की ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारी थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पालना लगा दिया था, क्योंकि मैं शाम को पालने में झुलाने वाली थी। तो कि सबके यहाँ झूलते हैं, तो मैंने सुबह पालना नहीं लगाया था, शाम को लगाया था। उसके बाद मैंने की आरती। आरती करने के बाद थोड़ी देर हम भोग की मैंने सारी तैयारी कर ली। पंचामृत, खीर, पंजरी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली थी भोग के लिए भी। भोग में ना तुलसी का पत्ता भोगना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि लड्डू गोपाल जी के भोग में अगर आपने तुलसी के पत्ता यूज़ नहीं किया तो वो पूरा भोग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे तुलसी के पत्ते ला के रख लिए थे, क्योंकि आज ना बहुत कुछ बनने वाला था, तो सब में तुलसी के पत्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमने आरती की। ये सारा प्रोसेस, पूजा पाठ, खाना पीना और सब करते समेटते समेटते ना मेरे को 12 बज गए थे। तो ये सारा करते करते मेरे को 12 बज गए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।